बजरंग पुनिया को एंटी डोपिंग टेस्ट एजेंसी ने नेशनल एजेंसी ने 4 साल के लिए बैन कर दिया है। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री किशन बेदी जी हैं। बात करते हैं। सर, बजरंग पुनिया को 4 साल के लिए नेशनल डोपिंग एजेंसी ने जो है बैन कर दिया है, क्या कहेंगे? नाडा का जो ये डिसीजन है, क्योंकि वो किसी प्रकार से कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं थे, आखिर में नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने उनको बैन किया। क्योंकि कोई आदमी यदि कानून से या किसी सामाजिक और किसी कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाओं से अपने को ऊपर समझता है तो निर्णय लेने पड़ते हैं। तो ये लोगों ने एक मजाक बना रखा है हर प्रकार का, हर बड़े से बड़े व्यक्ति पर छींटाकशी करते हैं, परंतु अपने गिरबान में झांकते नहीं। तो ये नाडा का निर्णय है और ऐसे सख्त निर्णय लेने भी चाहिए। डोपिंग एजेंसी जितने भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होते हैं, रेगुलर उनकी सैंपलिंग करती है, जांच करती है कि वो नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बजरंग पुनिया के पास जो है, बजरंग पुनिया ने सैंपल देने से इनकार कर दिया। इसी के ऊपर प्रतिक्रिया करते हुए नेशनल डोपिंग एजेंसी ने 4 साल के लिए उन्हें बैन किया है। तो इस तरह का एक खिलाड़ी के तौर पे कदम कैसे देखते हैं? मैं कहता हूँ ना, जब तक आप मैं राजनीति में हूँ, मेरी भी सीमाएं हैं, आप पत्रकारिता में आपकी भी सीमाएं हैं, आपके भी कोई ना कोई चेक एजेंसी तो है ना। तो सभी लोगों के ऊपर चेक एजेंसीज हैं। यदि हम उनको कोऑपरेट नहीं करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं तो कोई डिसीजन लेने पड़ते हैं। और ये नाडा ने यदि डिसीजन लिया है तो ये सराहनीय है। और कोई पहला तो मामला नहीं होगा ऐसा, और लोगों को भी किया होगा बैन तो कभी ना कभी। तो यदि कोई कोऑपरेट नहीं करेगा तो निर्णय लेने पड़ते हैं। बजरंग पुनिया का कहना है कि जो लोग देशभक्त होते हैं उनको सरकार जो है देशद्रोही साबित करने में तुली रहती है। तो इस तरह के बयान देना, इस तरह के हरकत के तो बाद जो देशभक्ति का काम किए उनको सम्मानित भी किया गया होगा। और ऐसा तो दुनिया में कोई कानून नहीं है कि जो देशभक्त हो वो कभी ना कभी देश के साथ खिलाफत ना करेगा, ऐसा तो संभव नहीं है। ऐसे हजारों सैकड़ों एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, और उन पर कार्रवाई भी हुई है। एक अधिकारी की मैं बताता हूँ आपको, वो शायद एक दिन पहले ही 26 जनवरी को या 15 अगस्त को देश के राष्ट्रपति ने लाल किले पर उनको सम्मानित किया, और उससे नेक्स्ट डे हरियाणा का मामला था, उसके तीसरे दिन ही शायद या नेक्स्ट डे ही वो रेड हैंडेड हुआ। तो ऐसा नहीं है कि कोई जो देशभक्त है तो सारी उम्र के लिए देशभक्ति रहेगा। यदि कोई कल को गलत काम नहीं करेगा, वो सभी के साथ हो सकती है। और वो निर्णय यदि नाडा ने लिया है तो वो सराहनीय निर्णय है। इस तरीके से खेल से राजनीति में आए हुए हैं, लेकिन बजरंग पुनिया भी कांग्रेस के किसान विंग के जो है अध्यक्ष हैं। इधर विनेश फोगाट भी एमएलए रही, लेकिन उनके लिए भी सुनने को मिलता है कि गुमशुदगी के पोस्टर छप रहे हैं। इस तरह के क्या उदाहरण हरियाणा के खिलाड़ी देते नजर? देखिए, मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से नैरेटिव सेट करके एक हवा बनाई गई। गलती स्वयं की। ओवरवेट होने के बाद वो गोल्ड मेडल से वंचित हुई। वहाँ पर भी उन्होंने ओलंपिक रूल्स का उल्लंघन किया, परंतु कांग्रेस ने एक नैरेटिव सेट कर दिया कि देश के सबसे बड़े खिलाड़ी के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। चलो, फिर उसको टिकट दिया, उसको विधायक बनाया। आज किस प्रकार से भी जुम्मा 2 महीने भी पूरे नहीं हुए, 60 दिन भी पूरे नहीं हुए, विधानसभा में कहीं नजर नहीं आई वो। और उधर क्षेत्र के अंदर उनके गुमशुदगी के पोस्टर लग रहे हैं। तो ये लोग ना तो वहाँ पर सीरियस थे, ना यहाँ पे सीरियस हैं। इन लोगों के अंदर कोई सीरियसनेस की चीज़ ही नहीं है। और यदि इसके सारे बैकग्राउंड में जाएंगे तो बहुत कुछ चीज़ें निखर के आएंगी। देखिए, अभी आप लोग भी यहीं हैं, मैं भी यहीं हूँ, बहुत कुछ होने वाला है। दूसरा ये है कि बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट प्रतिष्ठित ओलंपियन रहे हैं और पदक भी देश को जीता है, लेकिन इस तरह की जो कहानियां सुनने को मिलती है, एक मंत्री होने के नाते, सरकार प्रतिनिधि होने के नाते जो है, क्या संदेश उनको देना चाहेंगे? मैं कहता हूँ आप किसी भी क्षेत्र में हैं, मुझे तो किसान भी इतने अपने प्रोफेशन में सीरियस नजर आते हैं, मुझे तो रिक्शा पुलर भी अपने प्रोफेशन में इतने सीरियस नजर आते हैं। छोटे छोटे दुकानदार की पंचुअलिटी और उनकी ईमानदारी की लोग चर्चा करते हैं। छोटे छोटे कर्मचारियों की लोग चर्चा करते हैं। अब कोई चीज़ अचीवमेंट लेके फिर उसमें सीरियसनेस ना होना, ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। हम भी इतने साल से राजनीति के अंदर हैं, हमारी भी सीरियसनेस बनी हुई है।
जिस दिन हम सीरियस नहीं होंगे लोग भी हमें सीरियस नहीं लेंगे। यदि वो खेलों के प्रति भी सीरियस नहीं है, राजनीति के प्रति भी सीरियस नहीं है, तो वो रिजल्ट क्या हो सकते हैं ये आप सभी को पता है। धन्यवाद बेदी जी। तो ये थे कैबिनेट मंत्री किशन बेदी जी, जिनका साफ कहना है और साफ संदेश है बजरंग पुनिया को कि जो भी काम कर रहे हैं उनमें गंभीरता लें, सीरियसनेस लें। अगर वो गंभीरता से नहीं करते तो जनता भी एक दिन उनको गंभीरता से लेना बंद कर देगी। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, चंडीगढ़।